अभी सुबह के 4 बजे हैं और हम लोग सारनकोट के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पोखरा लेक साइड से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर सारनकोट है, जहाँ से व्यू दिखा जाता है, सनराइज का व्यू देखते हैं। इसीलिए वहाँ हम लोग सभी लोग तैयार हो गए हैं और चल रहे हैं। ये हम लोगों की गाड़ी निकल रही है पार्किंग से। जैसा कि आप जान चुके हैं कि पोखरा मुख्य बाज़ार से सारनकोट की दूरी 10 किलोमीटर है। तो ये सुबह का समय है और हम लोग अधिकतर दूरी तय कर लिए हैं। अब सारनकोट जो व्यू पॉइंट है, सनराइज के लिए प्रसिद्ध व्यू पॉइंट है, अब वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। और सुबह भी होने वाला है। आप देख रहे हैं साफ साफ कि आसमान थोड़ा थोड़ा साफ दिखाई पड़ रहा है और जितना भी अंधेरा था वह बिल्कुल छट रहा है। और हम लोग दूरी भी लगभग तय कर लिए हैं। यहाँ की खासियत है कि लोग सुबह में उठ करके, और ये हिली स्टेशन है तो लोग ऊपर नीचे चलते हैं, टहलते हैं, जिससे उनका शारीरिक बनावट और फिटनेस कुछ ज़्यादा ही ठीक रहता है। तो इस तरह से हम लोग अब पहुँचने वाले हैं सारनकोट, जहाँ से हम लोग सनराइज को देखेंगे। और बिल्कुल अब हम लोग ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। वो काफ़ी ऊंचाई वाला जगह है। सारनकोट ज़मीन से बिल्कुल ऊंचाई वाला जगह पर है और हम लोग पहुंच चुके हैं व्यू पॉइंट पर। यहाँ हम लोग गाड़ी पार्किंग करेंगे और ये जो है पॉइंट, यहाँ से लोग आप देख रहे हैं कि सारे फॉरेनर्स हैं और इसी पॉइंट से लोग व्यू देखते हैं सनराइज का। और आपको बता दें कि हिमालय का जो रेंज है वह अन्नपूर्णा का रेंज है और यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। तो जब सूर्योदय होता है तो सूरज की जो लालिमा होती है वह अन्नपूर्णा के पहाड़ पर पड़ता है, जिससे उनका जो है आकर्षण बढ़ जाता है और वह सुनहला हो जाता है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी सूर्योदय की सुबगाहट हो चुकी है और उनका जो प्रकाश है वह पहाड़ पर पड़ रहा है, जो सुनहला दिखाई पड़ रहा है। आप यहाँ लोग यही देखने के लिए आते हैं इस सुंदर पल को कि जब सूर्य पूर्ण रूप से निकल जाता है तो कैसा लगता है, और उनका जो लाइट है वह जब पहाड़ पर पड़ता है तो उसकी आकृति क्या बनती है। इसका जो नज़ारा होता है कुछ मिनटों का, वह काफ़ी आकर्षक होता है, काफ़ी खूबसूरत होता है, काफ़ी मनोरम होता है। तो आप जो देख रहे हैं सामने में वो पीला, वो सुनहला पहाड़ पर जो पड़ रहा है, बिल्कुल वह पहाड़ की चोटी है, अन्नपूर्णा पहाड़ की चोटी है। और सूर्य जो सूर्योदय हो रही है
तो उसका जो किरण है उस पहाड़ पर पड़ रहा है, जिससे उसकी आकृति एकदम सुनहला दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं व्यू में। और यहाँ लोग बहुत घंटों से, बहुत मिनटों पहले से कैमरा लगाए रखते हैं कि उस पल को देखें। जैसे जैसे सूर्योदय होते जा रहा है वैसे वैसे सुनहला पहाड़ का जो चोटी है सुनहला होते जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा पल होता है, काफ़ी सुंदर सा क्षण होता है। उस पल को देखने के लिए लोग पहले से ही अपना अपना कैमरा को ऑन करके लोग रखते हैं उस व्यू को देखने के लिए। आप हम लोगों से नीचे का भी जो एक लेयर है वहाँ भी लोग अपने कैमरा से उसको कैद करने के लिए प्रयासरत है। जैसे जैसे दिन निकल रहा है वैसे वैसे सूरज की लालिमा को आप देख सकते हैं जो पहाड़ पर पड़ रहा है, बिल्कुल सुनहला होता हुआ। ये पहाड़ की जो चोटी है वह बिल्कुल सुनहरा होता हुआ आप देख रहे हैं। और इसी पल का इंतज़ार रहता है कि जब रोशनी उस दुधिया सा पहाड़ पर पड़ता है तो वो गोल्डन सा दिखाई पड़ता है और काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे अभी लग रहा है कि हम पहाड़ के बहुत ही करीब हों, बस पहाड़ से हम 2-4 कदम दूर हैं, इस जगह से हमें ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है, पहाड़ हमसे लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन लगता जैसे है कि बहुत पास में ये पहाड़। आप जान रहे हैं हिमालय का रेंज कई रेंज में बटा हुआ है। जो पोखरा है आप जान रहे हैं, वहाँ पर अन्नपूर्णा रेंज है। यहाँ पर इसी रेंज को लोग देखने के लिए यहाँ आते हैं। आप देख रहे हैं हम लोगों से जो नीचे का एक व्यू पॉइंट है, वहाँ के लोग अपने कैमरा में कैद करते हुए इस सुंदर से पल को आप देख रहे हैं कि लोग व्यस्त हैं उसमें। और सभी लोग उस क्षण के इंतज़ार में कि कैसा दिखता है वह पल। आप भी बने रहिए और देखिए। तो जैसे जैसे दिन निकल रही है वैसे वैसे सूरज की रोशनी पहाड़ पर पड़ रहा है और उसकी जो चमक है, जो सुनहला चमक है, वो भी बढ़ते हुए जा रहा है। और लोग देखने में मशगूल हैं, लोग देखने में व्यस्त हैं। काफ़ी सुंदर सा नज़ारा अभी दिखाई पड़ता है, आप देख सकते हैं। तो ये सुंदरता देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और ये अभी आप जो देख रहे हैं ये सूर्योदय का पॉइंट है, जहाँ से सूरज की किरण निकल रही है। आप कुछ ही मिनटों में देखेंगे कि सूरज पूरा बाहर निकल के आ जाएगी और इस पहाड़ पर पड़ने लगती है। और जैसे लग रहा है कि हमारे सामने कोई पोखरा है, कोई नदी है जहाँ से सूर्योदय हो रहा है एकदम बहुत पास से। और उसका जो है प्रतिबिंब, सूर्य का जो प्रतिबिंब है वह पहाड़ पर पड़ता है। बिल्कुल अब निकलता हुआ पूरा सूर्योदय निकलता हुआ आप देख रहे हैं, पूरा लालिमा ले लिया है और अपना सूरज अपना आकृति लेते हुए काफ़ी अच्छा पल होता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल अपना आकृति लेते हुए बिल्कुल बाहर आ रहा है। तो बिल्कुल आ भी गया है, इसी पल को लोग देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल निकल चुका है सूरज। अब ये जो सूरज की रोशनी है वह पहाड़ पर पड़ने से पूरा पहाड़ गोल्डन सा हो जाता है, पूरा पहाड़ सुनहला सा हो जाता है। इसी पल को लोग देखने के लिए यहाँ आते हैं।
इसी सनराइज को लोग देखने के लिए यहाँ आते हैं। अब देख रहे हैं कि पहाड़ की चोटी पूरा सूरज निकल चुका है और इसकी किरण पहाड़ की चोटी पर पड़ने लगा है। ये पहाड़ का रेंज है, आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर और साफ दिखाई पड़ रहा है। इस पर एकदम सुंदर सा दृश्य लगता है उसकी रोशनी से। अब जैसे जैसे धूप तेज होगी वैसे वैसे सुनहला ख़त्म होते जाता है और पहाड़ का जो वास्तविक रूप होता है, जो वास्तविक चमक होती है, जहाँ बर्फ़ जमी रहती है तो वह उजला होते जाता है। इससे भी एक ऊपर व्यू पॉइंट है जो आप देख रहे हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं और थोड़ा सा कठिनाई होती है ऊपर जाने में, वहाँ से भी लोग देखते हैं। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ, ये रेंज बिल्कुल साफ चोटी दिखाई पड़ रहा है, बहुत पास दिखाई पड़ रहा है, जैसे लग रहा है कि हम उसके किनारे में खड़े हैं। इसकी सुंदरता को आप देख सकते हैं, सूर्योदय पूर्व निकलने के बाद क्या सुंदरता है, और इससे पहले का भी आप दृश्य देख चुके हैं कि यहाँ की क्या सुंदरता है। तो आपको हम बता दें कि अभी मौसम बारिश की है, तो कुछ ही क्षण में या कुछ समय में लोग यहाँ पर बादल छा जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं देख पाइएगा। ये संजोग ही कह सकते हैं कि आज बादल नहीं है और हम लोग इस सनराइज़ को देख पाते हैं। इसके लिए उपयुक्त समय होता है नवंबर से लेकर के मार्च तक का समय होता है, जहाँ से आपको यहाँ पर बादल नहीं रहता है और लोग व्यू काफ़ी सुंदर से, काफ़ी आसानी से, आकाश साफ रहता है तो बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ता है। और उसके अगल बगल का दृश्य उस ऊंचाई से आप देख सकते हैं। ये नीचे वाला भाग यही पोखरा का लेक साइट है, यही फेवा लेक है। तो हम आपको इस तरह से इस दृश्य को दिखाए। और जहाँ पर वो दृश्य हम लोग देख रहे थे उसके बगल में भी ये छोटा मोटा शॉप रहता है। लोग जो टूरिस्ट आते हैं अपने सामान की ख़रीदारी करते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा ठंडा रहता है। और आपको बता दें कि आप जो देख रहे हैं शॉल यहाँ पर ज़्यादा प्रचलित होता है, वो यहाँ बनाया भी जाता है हस्तकरघा से लोग यहाँ पर बनाते हुए आप देख रहे हैं वीडियो में कि लोग कैसे आप उनके शरीर पर जो ओढ़ा हुआ चादर है उसी तरह का दूसरा चादर, दूसरा शाल लोग यहाँ अपने हाथ से बनाते हैं। हमने उनसे बात की थी तो बोला कि 1 सप्ताह लग जाता है लगभग एक अच्छे डिज़ाइन और गरम इस तरह के शाल को बनाने में। तो आप देख रहे हैं वहाँ काफ़ी हर घर में इस तरह का लोग कुटीर उद्योग इसको कह सकते हैं कि लगाए हुए हैं, और घर के जो सदस्य होते हैं वह बाकी के समय में इस पर अपना समय गुजारते हैं और एक अच्छा सा आकर्षक गरम शाल लोग बनाते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर, ये इनका चलाने का तरीका आप देख सकते हैं। तो आपको हम बताने का प्रयास किए कि कैसे यहाँ पर कुटीर उद्योग के द्वारा गर्म ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं इस टूरिस्ट प्लेस पर, और काफ़ी महंगा दामों में यहाँ बेचा जाता है। चूँकि लोग नीडी होते हैं और काफ़ी आकर्षक भी होता है, तो आप देख सकते हैं विभिन्न तरह का आभूषण भी यहाँ पर आकर्षक रहता है और लोग यहाँ परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं। मनमोहक सा होता भी है, लोग शौक़ से यहाँ आते हैं तो एक आध चीज़ उपहार के रूप में ख़रीद लेते हैं। और इस तरह से यहाँ पर हिल स्टेशन पर दुकान की बनावट है, जहाँ सभी तरह की सामग्री आपको देखने को मिलेगा और लोग ख़रीदते भी हैं।
तो आपको हम यहाँ पर सारंगकोट का वीडियो दिखाए और आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।